महाराष्ट्र और झारखंड के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। दोनों राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। तो अब यहां से चुनावी सरगर्मियां, राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती हुई दिखाई देंगी। ऐसे में बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जान लेना कि इस वक्त दोनों राज्यों में पॉलिटिकली मौजूदा स्थिति है क्या, किस तरीके से पार्टियां प्लेस्ड है, किस तरीके से राजनीतिक समीकरण बने हुए हैं और आगे किस तरीके से राजनीतिक समीकरण बनते या बिगड़ते दिखाई दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तस्वीर देखते हैं महाराष्ट्र की। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये राज्य, क्योंकि काफी पॉलिटिकल उथल पुथल इस राज्य में पिछले कुछ एक सालों में देखने को मिली। तो कुल 288 सीटों की यहां पर विधानसभा है और बहुमत का आंकड़ा होता है 145 का। अब जरा तस्वीर देखते हैं 2019 की, जहां पर एक अलग ही तस्वीर थी। वहां जब चुनाव हुआ था तो क्या हुआ देखिए, तब बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे के साथ पार्टनर थी। बीजेपी को 105 सीटें मिली थी 2019 के विधानसभा चुनाव में। करीब करीब 26% के आसपास का एक हेल्दी वोट शेयर मिला था। शिवसेना जो कि उनकी पार्टनर 56 सीटों पे थी और करीब करीब 16.5% का वोट शेयर इनके हिस्से आया था। मुकाबला था इनका एनसीपी, शरद पवार की पार्टी 54 सीटों पर थी। कांग्रेस ने 44 सीटें हासिल की थी, बीबीए के पास 3 थी और अन्य के पास एक बड़ा नंबर गया था उस चुनाव में। और देखिए परसेंटेज वोट परसेंट भी वहां पर वोट शेयर भी बड़ा है, करीब करीब 25% के आसपास का। खैर, लेकिन ये तस्वीर ऐसी बाद में रही नहीं, क्योंकि इसमें से शिवसेना 2 हिस्सों में टूटी, एनसीपी 2 हिस्सों में टूटी। शिवसेना जो कि बीजेपी की पार्टनर थी उससे खफा हुई, उसने जाके हाथ मिलाया एनसीपी और कांग्रेस से, एक सरकार चलाई। बाद में वो सरकार भी गिरी, बाद में शिवसेना के टुकड़े हुए, एनसीपी के टुकड़े हुए और एक नई तस्वीर बनी जो कि हमें 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में दिखाई दी। तब अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग पार्टनर्स के साथ चुनाव लड़ा। तब कांग्रेस के हिस्से में आई है इस बार 13 सीटें, कुल 48 सीटें थी यहां पर लोकसभा की। 17% के आसपास का वोट शेयर इन्हें मिला। शिवसेना जो कि अब 2 हिस्से में टूट चुकी है, तो उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, यानी कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना 9 सीटें इसने ली। गुस्सा था बीजेपी के लिए जिस तरह से स्प्लिट हुआ शिवसेना में, उसका नुकसान बीजेपी को हुआ। 9 सीटों पर सिमटे, हालांकि वोट परसेंट 26 के ऊपर रहा वोट शेयर, लेकिन फायदा शिवसेना को हुआ जहां पर 9 सीटें उनके हिस्से में आई। ये उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना है। जबकि जो दूसरी शिवसेना शिंदे गुट, उसका प्रदर्शन आप खराब नहीं करेंगे, लेकिन 7 सीटें उसको भी मिली। एनसीपी जो शरद पवार वाला गुट था, उसको भी इसी सेंटिमेंट का फायदा मिलता हुआ दिखा। 8 सीटें वो लेकर गए। लेकिन जो अजीत पवार वाला गुट था, एनसीपी जिसको मिला हुआ है, यानी कि जिसको इस समय पार्टी का पद, निशान, नाम दोनों मिले हैं, वहां पर एक ही सीट आती हुई दिखाई दी, अन्य के खाते में एक गई। तो ये था 2024 लोकसभा का चुनावी समीकरण। अब इस वक्त क्या पॉलिटिकल स्थिति है, क्या पॉलिटिकल समीकरण है, गठजोड़ है। तो 2 बड़े गठबंधन है एक यहाँ। पहला महायुति का, जिसकी इस वक्त यहाँ सरकार है, जिसमें बीजेपी पार्टनर है, उनके साथ है शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है और अजीत पवार वाली एनसीपी है। ये तीनों को मिला के बन रही है महायुति। और इनका मुकाबला किससे है? इनका मुकाबला है महाविकास आघाड़ी से, जिसमें कांग्रेस शामिल है, जिसमें उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना यूबीटी है और जिसमें एनसीपी शरद पवार वाली है। तो अब यह मुकाबला कैसा होगा? क्या जो सेंटिमेंट 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिले, वही सेंटिमेंट यहां विधानसभा में भी काम करते हुए दिखाई देंगे? ये गठजोड़ आपस में कैसे नजर आएंगे? क्या यहां पर एक दूसरे से डिमांड होगी? क्या एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन होंगे या किसी प्रकार के विरोधाभास भी अंदर होंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग है महाराष्ट्र का प्लेग्राउंड, पॉलिटिकल प्लेग्राउंड, कि यहां पर इस बार क्या होने वाला विधानसभा चुनाव में। अब चलते हैं झारखंड की तरफ, जहां मामला इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग इतना ही है। झारखंड कंपैरेटिवली एक छोटा राज्य, जहां पर 81 सीटें हैं विधानसभा की और 41 पर बहुमत आपको मिल जाता है। जिसके पास 41, उसकी सरकार। यहां पर भी 2019 के विधानसभा चुनाव से हम तुलना करेंगे तो देखिए, जो तस्वीर 2019 में थी, जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर 30 सीटें आई, करीब करीब 19% का वोट शेयर मिला। कांग्रेस जो कि पार्टनर ही रही उनकी, 16 सीटें लेकर गई। बीजेपी अपने दम पर 25 सीटें लाई। एजेएसयू को 2 मिली, आरजेडी को 1 मिली और अन्य के हिस्से में 7 गई। अब यही तस्वीर जरा देखते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, जहां पर झारखंड में कुल 14 सीटें थी। इसमें बीजेपी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, 8 सीटें ली और ऑलमोस्ट 45% का वोट शेयर लेके गई, बहुत ही हेल्दी। और
झारखंड मुक्ति मोर्चा, यहां इनके हिस्से में 3 सीटें आई, कांग्रेस को 2 मिली और एजेएसयू को 1 सीट मिली। झारखंड में किस तरीके के पॉलिटिकल समीकरण है, कौन किसके साथ है, तो यहां महागठबंधन है जिसमें कांग्रेस शामिल है और जेएमएम के साथ पार्टनरशिप है, आरजेडी भी उसका हिस्सा है और सीपीआई-एमएल वो भी इनके साथ चुनाव लड़ रही है। तो ये एक महागठबंधन एक तरफ, उसके सामने है बीजेपी और उनके पार्टनर, जिसमें बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की और एजेएसयू, ये तीनों मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब दोनों ही राज्यों में बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल सिनेरियो, क्योंकि काफी कुछ घटा है पिछले कुछ अरसे से। यहां पर लोकसभा में चुनाव में हमने उसका इंपैक्ट देखा, इस बार क्या नतीजे आएंगे, इस बार विधानसभा में, क्योंकि हम जानते हैं लोकसभा और विधानसभा में पब्लिक बहुत अलग माइंडसेट के साथ वोट करती है, तो सीधे सीधे तो कोई रेफरेंस आप नहीं निकाल सकते, लेकिन जिस तरह के पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहे हैं, जिस तरीके के राजनीतिक गठजोड़, समीकरण, जोड़ तोड़ सब चल रहे हैं, ये पूरा चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है।